आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर देखने को मिली और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1892 करोड़ का बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1080 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, फ्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर देखें तो 80 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल एक क्लोजिंग दिखाता है और यहां पे अगर हम देखें पहले ही 50 पॉइंट का गैप अप के साथ ओपन होता है। और अगर हम देखें पूरा दिन मार्केट पूरी तरह से झूला झुलाता रहा और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो बिल्कुल 40-42 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली, यानी पूरा दिन मार्केट एक साइड में मूवमेंट में दिखाता रहा। लेकिन आज एक मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट, कैसे? क्योंकि आज ये लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया कल निफ्टी के पास, ये वाला लेवल। कल मार्केट बिल्कुल गैप अप के साथ ओपन होता है वो इसी का एक सपोर्ट लेके एक प्राइस एक्शन बनाता है, ये वाला, यानी 19,530 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग निफ्टी के पास रहा है कल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ऊपर की साइड देखें तो निफ्टी के पास बिल्कुल जो एक गैप था ना, गैप डाउन हुआ था, गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है क्योंकि यहां पे मोमेंटम जो है कल भी एक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मोड देखने को मिला था। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया ये वाला लेवल रहेगा जहां से एक गैप डाउन हुआ था और बिल्कुल एक ब्रेक डाउन, ये वाला लेवल ब्रेक डाउन देखने को मिला था। एक कैंडल देख रहे हो, यानी 19,650 का एरिया, और ये जो गैप डाउन हुआ था इस गैप डाउन को भी फील कर सकता है, जो बिल्कुल पूरी तरह से गैप है, तो गैप को फील करने के लिए 19,700 का लेवल रहेगा पूरी तरह से निफ्टी के पास। यानी नीचे का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट का एरिया बिल्कुल बनता नजर आया, ये वाला एरिया बिल्कुल 19,530 का एरिया आ जाता है। ऊपर की साइड अगर हम जाए निफ्टी के पास बिल्कुल ये वाला 19,640-50 का एरिया, और इसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया, यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे, यानी जो ये लेवल था इस लेवल को पूरा फिल करता है तो 19,700 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 19,700 के बाद ही जहां से मार्केट ने गिरावट स्टार्ट की थी, यानी ये लेवल था मार्केट के पास 19,800 का लेवल, और 19,800 का लेवल कब मिलेगा निफ्टी में? इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, फिर यहां पे मोमेंटम इस गैप को फिल करेगा, तब इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन तब तक मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहां पे एफआई जो है एक तरह से बिकवाली का मूड बना के बैठा है लगातार। अगर हम देखें पिछले कितने सेशनों से, करीबन 5-6 सेशन से, अगर हम देखो 27 जुलाई से एफआई का मूड खराब हुआ था। यहां पे आई थी 4,000 करोड़ के करीब यहां पे बिकवाली, और कल भी यहां पे 1892 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रहा है लगातार। अगर हम देखें बिल्कुल लाल निशान एफआई की सेलिंग में बना हुआ है लगातार, कोई भी दिन पेंडिंग नहीं छोड़ रहे। जैसे अगर हम देखें पहले जुलाई मंथ के अंदर लगातार एक ग्रीन सिनेरियो में नजर आ रहा था, लगातार बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिल रही थी और मार्केट नए हाई पे हाई जा रहा था। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें पूरी तरह से एफआई का मूड खराब नजर आ रहा है। कल भी 1892 करोड़ का, लेकिन यहां पे डीआई की तरफ से हमें एक सपोर्ट मिलता जरूर नजर आ रहा, 1080 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही। ये हमारे लिए रहेगा एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी नीचे के लेवल पे बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल बनाता चलता है। और उधर से पुट राइटिंग का भी अगर हम पुट राइटिंग चेक करें, वहां पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 19,500 के लेवल पर हमें 2 लाख की पुट राइटिंग नजर आ रही है, और 550 के लेवल पे भी यहाँ पे 1,17,000 की पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है, और 600 के लेवल पे भी हमारे लिए बिल्कुल 92,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग, यानी नीचे से पुट राइटर अपना जोर लगाते जा रहे हैं और मार्केट एक कोशिश कर रहा है अपर की साइड। लेकिन इस 600 के लेवल पे अगर हम देखेंगे ना तो 1,60,000 के करीब यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 700 के लेवल पे हमारे पास 1,32,000 का कॉल राइटर यहाँ बैठा हुआ है। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग तो बड़ी टक्कर चल रही है भाई, दोनों साइड से कॉल राइटर की और
पुट राइटर की बढ़ की, क्योंकि यहाँ पे पुट कॉल रेशो भी हमारे पास 1.08 आ रहा है। तो दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर, यानी पुट राइटर एक जोर बड़ा लगा रहे हैं। उधर से अगर हम देखेंगे एफआई का साथ साथ डीआई, यहाँ पे पुट राइटर के साथ डीआई भी एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डाटा होता ना, ये डाटा होता भाई हमारे पास कैश का डाटा। अब हमें ट्रेडिंग क्या करनी होती है, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करनी होती है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ये ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन उन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी होता है। तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। पहले कॉल की साइड अगर हम देखें 55% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को रिटेलर बना के चल रहा था, 44% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देखें तो रिटेलर का जो मूड नजर आ रहा है, अभी भी सेम डाटा आ रहा है, 55% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, 44% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी कल मार्केट के अंदर एक हल्की तेजी देखने को मिली थी, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं थी, सिर्फ निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरी तरह से ट्रैप जोन, साइडवे जोन में था। तो ऐसे में रिटेलर ने अपनी कोई पोजीशन नहीं बना पाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, बिल्कुल लॉन्ग की साइड चल रहा है यहाँ पे रिटेलर। फ्यूचर स्टॉक की साइड अगर हम जाए तो 85% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 14% यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशन बना रहा था। अभी 85% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, और 14% यहाँ भी शॉर्ट की साइड। यानी रिटेलर की साइड से हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है। रिटेलर अपनी पोजीशन को एज इट इज बना के चल रहा है। डीआई को अगर हम देखें यहाँ पे कैश के अंदर तो एक खरीदारी करके चल रहा है बिल्कुल, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की पोजीशन, तो यहाँ पे डीआई को पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे डाटा यहाँ पे, तो डीआई यहाँ पे पहले था 41% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और अब 58% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड। अभी डीआई यहाँ पे 40% आ चुका है बिल्कुल, और 59% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, यानी पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है डीआई ऑप्शन इंडेक्स की साइड। यानी 1% पूरी तरह से माइनस कर गया है, और यहाँ पे शॉर्ट की साइड आ चुका है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 6.54% आ रहा था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी शॉर्ट की साइड अगर हम देखें 93.45% आ रहा है, लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें 6.40% आ चुका है बिल्कुल, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, और वो पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो चुकी है, 93.59% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, यानी यहाँ पे भी माइनस कर लिया गया है बिल्कुल। यानी अगर हम देखें कैश के अंदर इनकी क्या आ रही है, खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन डीआई की ऑप्शन की साइड देखें तो माइनस नजर आया, और फ्यूचर की साइड भी देखें तो एक हल्का माइनस नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 6.40 इनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव संकेत होता है, अभी भी पूरा पॉजिटिव मोड में बिल्कुल बना के बैठे। लेकिन यहाँ पे कल बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो ऐसे घूमता रहा बाजार, कुछ अच्छी वाली मूवमेंट नहीं दिखा पाया कल बैंक निफ्टी, कोई जबरदस्त मूवमेंट। क्योंकि पूरी तरह से अगर हम देखें, जब तक एक जोन बन चुका भाई, जोन का देखो बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट कल के हाई और कल के लो के बीच में ही पूरे एक दायरे बंद में ही काम करता रहा, और पूरी तरह से यानी ऑप्शन बायर को डीके करता रहा, लूटता रहा। यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, किसी भी साइड प्रीमियम नहीं दे पाया, पूरी तरह से ट्रैप, यानी साइडवे जोन, यहां पे पूरा साइडवे जोन रहा बैंक निफ्टी का। अब इस लेवल को यानी कल के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास भी कोई नीचे का कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, 44,500 या 44,600 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के पास। लेकिन अपर साइड भी ये 45,150 ही है, यानी अभी भी एक रेंज है भाई, बड़ी रेंज है। इस दायरे बंद में ही मार्केट कुछ धमाल करने वाला है, और जब तक ये दायरा रहेगा ना बैंक निफ्टी के पास, यहाँ पे अच्छे वाला प्रीमियम नहीं मिलेगा, एक स्कैल्पिंग मूवमेंट ही रहेगी, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं रहने वाली है जब तक इन लेवलों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं करता है। यानी अपर साइड जब तक 45,150 के भाव नहीं निकलता, तब तक हम 350 और 500 की मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। और
इस मोमेंट के लिए बैंक निफ्टी को ये वाला जो जोन बन चुका है ना, इस जोन से बाहर निकलना ही निकलने पड़ेगा। ये वाला नहीं है कि ये कल का जोन था, ये पूरा जोन बन चुका है, ये पूरा जोन। अब इससे निकलेगा तो क्या मूवमेंट आएगी, छोटा सा एरिया है, इससे निकलेगा तो यहाँ भी नीचे की साइड भी छोटा सा एरिया है, यानी पूरी तरह से किसी भी साइड पूरा जोनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से बैंक निफ्टी इस दायरे में है जब तक पूरा बैंक निफ्टी के अंदर एक खतरनाक मूवमेंट यानी पूरा ट्रैप की साइड रहेगा मूवमेंट बैंक निफ्टी का। अब इन लेवलों के अबव, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल आपको समझाने की कोशिश की है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है पूरी तरह से, अगर हम देखें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की तरफ एक बार 1 सेकंड के लिए नजर डालें तो यहाँ पे फिन निफ्टी पूरी तरह से, कल भी ये भी मूड ऐसे बनाए हुए था कि पूरा ट्रैप मोड में, लेकिन नीचे का लेवल बार बार एक सपोर्ट आ रहा था। तो ऐसे में हमारे पास ये 20,100 का लेवल है ना, ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पे 20,200 की मूवमेंट यहाँ पे फिन निफ्टी की साइड देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वाला एरिया कल भी फिन निफ्टी इसी जोन में घूमता रहा, ये जोन आ रहा है ना पूरी तरह से, लेकिन नीचे के लेवल से अगर देखें तो बार बार एक तरह से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और सुबह सुबह यहाँ पे परी ओपनिंग की अगर हम बात करें तो परी ओपनिंग के लिए हमें एक छोटा सा संकेत और देखना चाहिए, ग्लोबल मार्क। तो पहले यूरोप के बाजारों को तरफ नजरें डालते हैं। फिटसी यूके यहाँ पे 9 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्लैट क्लोजिंग दिखाया गया है बिल्कुल। डीएक्सी जर्मन के साइड देखें तो 1 पॉइंट की गिरावट, यहां भी फ्लैट क्लोजिंग है, पूरी तरह से फ्लैट। सीएससी फ्रांस के अंदर देखो 4 पॉइंट। तो भाई यूरोप के बाजार के अंदर तो हमें पूरे फ्लैट संकेत आ रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 85 पॉइंट की तेजी यहां पे नैस्डैक यूएसए मार्केट के अंदर देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा की तेजी यहां पे। निक्की जापान एशिया की मार्केट की साइड अगर हम देखें 175 पॉइंट की तेजी, 0.5% की तेजी के साथ बिल्कुल नजर आ रहा है निक्की जापान अभी करंटली। S&P 500 की साइड अगर हम जाएं तो 40 पॉइंट की तेजी, करीबन 1% के करीब यहां भी तेजी देखने को मिल रही है। और डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 407 पॉइंट की तेजी, 1% की तेजी के साथ बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी यहां पे डाउ जोन की तरफ दर्ज की गई है। तो भाई यूएसए मार्केट से हमारे लिए बढ़िया एक पॉजिटिव संकेत आते नजर आ रहे हैं, और एशिया की साइड से भी। अब यूरोप के बाजार की साइड अगर हम देखें तो फ्लैट नजर आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या रहेगा, एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। देखो अभी निक्की जापान 175 पॉइंट था, अभी 200 पॉइंट के करीब आ चुका बिल्कुल, क्योंकि अभी करंटली चल रहा है यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आया ग्लोबल मार्केट की तरफ से कि हाँ यहाँ पे एक संकेत अच्छी तेजी की तरफ आ। अब वहां तो तेजी नजर आई, लेकिन अभी एफआई क्या कर रहा है, क्योंकि गेम चेंजर तो यही है ना। तो एफआई यहाँ पे अगर पोजीशन को हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 43.86% क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 56.13 क्या था शॉर्ट की साइड। अभी एफआई का मूड अगर हम देखें 45.04% आ चुका है कॉल की साइड लॉन्ग की साइड, और 54.95% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से अगर हम देखें 2% यहां पे बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड दिखा रहा है। एफआई ने इंडेक्स कॉल की साइड 2% बिल्कुल पॉजिटिव दिखा दिया भाई। और इसके साथ फ्यूचर की साइड पोजीशन अगर हम देखें, पहले था 50.50% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 49.49% शॉर्ट की साइड था। अभी 50.99% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 49% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो फ्यूचर की साइड भी पैसा बिल्कुल डालता हुआ नजर आया। यानी कैश के अंदर इनकी एक बिकवाली देखने को मिल रही, कैश के अंदर बिकवाली। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें एक तरह से पॉजिटिव मोड, और फ्यूचर की साइड भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल एक हल्का पॉजिटिव कुछ ही पॉइंटों के अंदर। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन को अगर हम देखें, प्रो क्या करके चल रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा प्रो की साइड भी देखेंगे, और कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है उसका भी हमें अंदाजा आ ही जाएगा। तो प्रो की साइड अगर हम देखें 48.97% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड था, और 51.02% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी प्रो अगर हम देखें यहाँ पे
46.91% आ रहा है इंडेक्स को लॉन्ग की साइड और 53.08% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी 2% बिल्कुल माइनस कर ली गई है यहां से कॉल की साइड से पुट की साइड। इसका 2% जाता है इसके साथ, और तो कहीं नहीं गया ना। यहाँ पे रिटेलर भी सेम आ रहा है, डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, तो ये जो 2% माइनस किया गया, अगर हम देखें यहाँ पे कॉल की साइड से ये पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। तो अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 69% था, अब 68% आ रहा, तो ये भी माइनस कर रहा है अपनी पोजीशन को। और यहाँ पे 30% था, 31% आ चुका बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी अगर हम देखें पूरा डाटा समझने के बाद, रिटेलर ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, डीआई ने हल्का बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मान सकते हैं, एफआई 2% पोजीशन बना रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, और प्रो की साइड से भी हमें कोई अच्छी पोजीशन नजर नहीं आई है। यानी मार्केट एक ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ एक एफआई है जो छोटी सी पोजीशन बना के चल रहा है। यानी मार्केट के पास अभी भी सेल ऑन राइज का मूवमेंट जरूर है, लेकिन यहां पे अभी भी 6.40% के साथ डीआई एक सपोर्ट करता नजर आ रहा है। वहां पे कैश के अंदर भी खरीदारी आई है इनकी, तो नीचे से एक सपोर्ट एरिया हमारे पास काम करने वाला है, और उधर से पुट राइटिंग भी बड़ा जोर लगाते हुए नजर आए। तो अभी प्री ओपनिंग में पूरा डाटा, टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा देखने के बाद और ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत आने के बाद हमारे पास कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है, एक संभावना के तौर पर अगर हम देखें तो 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिलने की संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर